एक किलर जो ना ही एक हीरो है और ना ही एक विलन, जो हर काम को एक मिशन की तरह अंजाम देता है, जो बिल्कुल शांत, डिसिप्लिन्ड और बेहद डेंजरस है, जिसका एक भी निशाना कभी नहीं चूकता। कोई भी काम अधूरा छोड़ना उनकी फितरत में नहीं, पर एक छोटी सी गलती की वजह से कोई और इस डेंजरस किलर के दिल के सबसे करीब, किलर के प्रेमिका के जान के पीछे पड़ जाता है। तो किलर कैसे अपने प्रेमिका का बदला लेगा, चलिए देखते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन द किलर में। मूवी में किलर का कोई भी नाम नहीं बताया गया, तो हम इसे किलर करके ही बुलाएंगे। मूवी की शुरुआत पेरिस में जॉर्जा नाम के एक अपार्टमेंट से होता है, जहां हमें वो डेंजरस किलर को दिखाया जाता है, जो अपने टारगेट को शूट करने के लिए यहाँ आया हुआ था। और वो लगातार 5 दिनों से इस कमरे में अपने टारगेट के आने के इंतजार में था। पर तब भी किलर का टारगेट उस होटल के रूम में नहीं आया था। उस किलर को बहुत बोरिंग फील होने लगा, तो वो मोबाइल में म्यूजिक सुनने लगा, कभी योगा करने लगा। फिर वो अपने कमरे से बाहर निकला और रेस्टोरेंट से कुछ खाना लिया। फिर रेस्टोरेंट से अपने होटल रूम में वापस आते टाइम अपने टारगेट बंगलो के ठीक सामने एक बेंच पे बैठ जाता है और बहुत ही बारीकी से उस बंगलो की बॉडीगार्ड, सुरक्षा सब कुछ अच्छे से नोट करता है। फिर वहाँ से वापस आने लगता है। तब किलर के पास एक कॉल आता है अपने सीनियर का। सीनियर उसे बोलते हैं कि जल्दी अपना काम खत्म करो और वहाँ से वापस आ जाओ। किलर भी उससे बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी काम खत्म करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। इसके बाद किलर अपने रूम में आ जाता है। तभी बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देता है। किलर को लगता है कि कोई आया है, तो वो गन लेके बिल्कुल रेडी हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, डाकिया था, जो कि बहुत सारा लेटर लेके आया था, जो वो उस रूम में छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद किलर फिर से नजर बनाए रखा अपने टारगेट पर, लेकिन टारगेट तब भी नहीं आया था उस होटल रूम में। इसके बाद किलर थोड़ा सा सोने की कोशिश किया। उसके मोबाइल में हर 10 मिनट में अलार्म बज रहा था और हर 10 मिनट में उठ के किलर चेक कर रहा था कि उसका टारगेट कहीं आ तो नहीं गया। और आखिरकार उस होटल रूम में किलर का टारगेट आ गया था और किलर का टारगेट के साथ एक लड़की भी था। किलर तुरंत अपने गन से टारगेट लॉक कर लेता है। किलर सोचता है कि जब भी उसका टारगेट सोफे में बैठेगा, किलर गन से उसका खोपड़ी उड़ा देगा। उस टारगेट के साथ जो लड़की आया था वो डांस कर रही थी। किलर मौके का बस इंतजार कर रहा था। किलर के टारगेट को भनक तक नहीं था कि चंद सेकंड में वो अपने जिंदगी से हाथ धोने वाले हैं। जब टारगेट सोफे में बैठा, किलर ठीक उसी टाइम शूट कर दिया। पर अफसोस, वो लड़की डांस करते करते उसी टाइम टारगेट के सामने आ गया और गोली सीधा उस डांसर के आर पार हो गया। वो डांसर वही मर गई। इसके बाद टारगेट भी अलर्ट हो गया और सारे खिड़की दरवाजा मोटे मोटे पर्दे से बंद कर दिया। अब वो किलर अपने टारगेट को शूट करने से चूक गया था, पर वो पैडिंग नहीं हुआ। अपने गन्स और पूरे सामान को अच्छे से पैक किया और पुलिस आने से पहले वहाँ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके गायब हो गया। रास्ते में जाते जाते अलग अलग जगहों पे अपना सामान फेंकने लगा। फिर देखा कि पुलिस भी उसके पीछे पड़ गया, इसलिए वो सुनसान गलियों के बीच से अपना स्कूटर को ले गया और फिर एक जगह में उस स्कूटर को नावाडी छोड़ दिया और एक नदी में अपना हेलमेट फेंक दिया। इसके बाद एक ग्रोसरी शॉप के वॉशरूम में गया, अच्छे से दाढ़ी बनाया, नहाया, खुद को साफ किया और वहाँ से जाने से पहले सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंचा। एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले उसका आखिरी सबूत, उसका गन डस्टबिन में फेंक देता है और एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर कुछ पुलिस और कुत्ते को देखते हैं, लेकिन किलर एक बार भी नहीं घबराता। वो फिर से एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाता है, फिर से खुद को साफ करता है, सैनिटाइज करता है, ताकि उसमें से गन पाउडर की स्मेल ना आए। इसी बीच किलर के पास उसके सीनियर का कॉल आता है, जो बोलता है कि क्लाइंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि किलर ने अपना टारगेट मिस कर दिया। मिशन पूरी तरह से फेल हो गया और टारगेट अपने चारों ओर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब टारगेट को मारना इम्पॉसिबल है। ये सुन के किलर ने अपने फोन को तोड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया और फिर से आके लाइन में खड़ा हो गया और एयरपोर्ट के इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। हेलिक अंगर नाम के एक फर्जी आईडी से इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद किलर आखिरकार फ्लाइट पे चढ़ जाता। लेकिन एक काले चश्मा पहनने वाली संदेहजनक आदमी अजीब तरह से किलर को घूर रहा था। किलर को समझ आ गया कि ये आदमी उसका पीछा कर रहा है। जब फ्लाइट लैंड किया तो किलर जल्दी से फ्लाइट से उतरा और अपना टिकट कैंसिल करके दूसरे फर्जी नाम से एक दूसरे फ्लाइट के लिए टिकट लिया। पर वहाँ भी वेटिंग रूम में उसी काले चश्मा पहनने वाले आदमी को देखा गया। इससे वो किलर और ज्यादा चौकन्ना हो गया और अपने फ्लाइट कैंसिल कर दिया और एक होटल रूम में रूम लिया रात गुजारने के लिए। और उस रूम में आते ही एक सीक्रेट ट्रैप बिछाया और बिना सोए पूरी रात सोफे पर बैठा रहा। उसका इरादा साफ, जो भी उस किलर के होटल रूम की दरवाजा पार करेगा वो मौत की नींद सोएगा। लेकिन रात बीत गया, कोई नहीं आया। अगली सुबह किलर जल्दी से होटल रूम से निकला और दूसरी फ्लाइट पकड़ा और सीधा अपने कंट्री डोमिसियल रिपब्लिक में आके पहुंचा। इसके बाद किलर गाड़ी से समुद्र
किनारे अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है जहां वो अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के गया था। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है, घर के बाहर कुछ जूतों के निशान और सिगरेट टुकड़े पड़ा हुआ मिलता है। वो देख के किलर को समझ आ जाता है कि जरूर कोई आया था। किलर गाड़ी से उतरकर अपने गन सेट कर लेता है और धीरे धीरे घर में घुसता है। पर घर में घुस के वो शॉक हो जाता है क्योंकि घर की हालत बहुत ही बुरा था। चारों ओर खून के धब्बे, सारे सामान बिखरा हुआ, शीशा टूटा हुआ था। ये देख के साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई हुआ है। और ये सब देख के अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच के पहली बार हम किलर के आंखों में डर देखते हैं। इसके बाद किलर किसी को कॉल करता है और उसे पता चलता है किलर की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। वो भाग के हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी गर्लफ्रेंड की भाई बाहर बैठा था। वो किलर को देखते ही बोलता है कि एक आदमी और एक औरत आई थी। वो दोनों किलर के तलाश में आई थी, पर किलर को नहीं मिला तो किलर की गर्लफ्रेंड को बहुत पीटा, बहुत तड़पाए और अधमरा हालत में छोड़ के एक हरे रंग के छत वाला टैक्सी में चढ़ के वहाँ से भाग जाता है। ये सुन के किलर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। इसके बाद किलर पूरी रात अपने गर्लफ्रेंड के पास ही बैठा रहता है। जब उसके गर्लफ्रेंड को होश आता है, वो पूरी वारदात बताता है कि कैसे वो आदमी और औरत दोनों मिलके किलर के गर्लफ्रेंड को बहुत मारा, बहुत तड़पाया और किलर कहाँ है वो पूछा। पर इतना तड़पने के बाद भी किलर के गर्लफ्रेंड किलर का पता नहीं बताई। ये सुन के किलर के आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे सच्चा प्यार करती थी। अब किलर गुस्से से हॉस्पिटल से आ जाता है। जो कोई भी किलर के गर्लफ्रेंड के साथ ये किया उसका मरना तो अब तय है। इसके बाद किलर घर वापस आ जाता है और मिट्टी खोद के मिट्टी के नीचे से छुपाया हुआ एक हथियार से भरा हुआ बॉक्स निकलता है। इससे साफ पता चल रहा था कि किलर के गर्लफ्रेंड के साथ जो भी ये हरकत किया है उसको सजा तो अब मिल के रहेगी। अगली सुबह किलर अपने गाड़ी से पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारता है। पूरे शहर में बहुत ही अच्छे तरीके से हरे कलर का छत वाला टैक्सी को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट के पास हर गाड़ी में हरे कलर का छत है और इस गाड़ी को एक दिन पहले से ही बुकिंग करना पड़ता है। अब रात को किलर टैक्सी के हेड ऑफिस में घुस जाता है और बंदूक दिखा के कंप्यूटर से सारा डाटा निकाल लेता है। सारी डाटा को अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद आखिरकार किलर को वो टैक्सी ड्राइवर के आईडी मिल जाता है और किलर उस टैक्सी ड्राइवर को नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए बुकिंग भी कर लेता है। अगली सुबह किलर उस टैक्सी ड्राइवर का इंतजार कर रहा होता है। फिर जब वो टैक्सी ड्राइवर आता है, किलर एक पैसेंजर की तरह उस ड्राइवर के पीछे बैठ जाता है। गाड़ी चलने लगता है। किलर अपने बंदूक सेट करने लगता है। ड्राइवर को पता ही नहीं था कुछ ही देर में उसका मौत होने वाला है। ड्राइवर जब थोड़ा सा पीछे मुड़ता है तो किलर हाथ में बंदूक देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने वॉलेट किलर को देने लगता है क्योंकि ड्राइवर को लगा था किलर एक छोटा मोटा डाकू है। पर किलर को तो पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, उसको चाहिए थी बस इन्फॉर्मेशन। किलर पूछता है कि उस आदमी और औरत को मेरे घर में क्यों छोड़ा। ड्राइवर बहुत ही ज्यादा डर के बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक प्राइवेट चार्टर्ड एयरपोर्ट से उन दोनों को पिक किया था और आपके घर के सामने छोड़ा था। वो दोनों मुझे आपके घर के बाहर वेट करने के लिए बोला था तो मैं बाहर वेट कर रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी जैसे कोई लड़ाई चल रहा हो। फिर वो दोनों बाहर आए। उन दोनों के कपड़ों में खून लगा हुआ था और वो आदमी के पैर में भी बहुत ज्यादा चोट था। वो दोनों मेरे गाड़ी में बैठ के तुरंत मुझे फिर से उस प्राइवेट चार्टर्ड एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए बोलता है। मैंने सोचा बड़े आदमी है, ऐसा होता रहता है। मैंने और कुछ नहीं पूछा और सीधा उस एयरपोर्ट में छोड़ दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा मिल गया था। अब किलर पूछता है कि वो आदमी और औरत दिखने में कैसा था। ड्राइवर बोलता है कि आदमी बहुत उम्रदार थे और औरत के सफेद बाल थे। इसके बाद किलर सीधा ड्राइवर के सर पे शूट कर देता है और वो ड्राइवर वहीं मर जाता है। इसके बाद शूटर फर्जी आईडी से एक टिकट लेता है और फ्लाइट पे बैठ जाता है और नी ऑरलिंग शहर पे पहुंचता है। उस शहर पे पहुंचते ही किलर अपने सीक्रेट लॉकर के पास जाता है और कुछ फाइल्स ढूंढता है। इसके बाद एक वैन किराए पे लेता है और उस वैन के नंबर प्लेट पर फर्जी नंबर प्लेट लगा देता है और साथ में एक रिसाइकिल बैच भी लगा देता है ताकि ऐसा लगे कि वो एक कूड़े वाला हो। और किलर अब सीधा वैन को लेके अपने सीक्रेट बॉस के कॉर्पोरेट कंपनी के सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, इसके लिए बिना परमिशन के उसके अंदर जाना मुश्किल है। लेकिन किलर कोई भी हड़बड़ी नहीं करता, अपने अंदर पेशेंस रख के वैन में बैठा रहता है, केले खाता है और सही समय का इंतजार करता है। तभी उसे एक डिलीवरी मैन दिखता है जो कि गाड़ी से भारी सामान लेके अंदर जा रहा था। किलर को अब सही मौका मिल चुका था। किलर उस डिलीवरी मैन के आड़ पे कंपनी पे घुस जाता है और सीधे अपने सीक्रेट बॉस के ऑफिस पे घुस जाता है और वहाँ पर डॉलरस नाम की एक लेडी जो कि एक लॉयर था उस पे गन तान देता है। डॉलरस बहुत ही ज्यादा डर जाती
है और किलर को लेके अपने बॉस के पास पहुंच जाती है। किलर डॉलरस को अपने बॉस हेजेस की हाथ और पैर बांधने के लिए बोलते हैं। डॉलरस भी डर के अपने बॉस हेजेस के हाथ पैर बांध देती है। इसके बाद किलर डॉलरस को बाथरूम में लॉक कर देता है और अपने बॉस हेजेस से सीधा सवाल पूछता है, मेरे घर में वो आदमी और औरत को क्यों भेजा? हेजेस बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने अपना टारगेट मिस कर दिया था, इसलिए क्लाइंट बहुत ज्यादा गुस्से में है और क्लाइंट ने वो आदमी और औरत को तुम्हारे घर में भेजा था। किलर बोलता है कि मुझे सच सच बताओ। हेजेस बोलते हैं कि मुझे जितना पता था मैं बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। पर तुम पागल हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्लाइंट को अगर पता चल गया, क्लाइंट तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार डालेगा। तुम एक काम करो, अपना पहचान बदलो और 6-7 साल के लिए गायब हो जाओ। पर किलर को तो उस आदमी और औरत का पता चाहिए था। किलर फिर से पूछता है कि उस आदमी और औरत का पता बता दो, पर हेजेस नहीं बताता। इससे किलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक कील ठोकने वाले मशीन से हेजेस का लैपटॉप तोड़ देता है और हेजेस को बोलता है कि अगर वो आदमी और औरत का पता नहीं बताया तो इसी मशीन से तुम्हारे सीने में कील ठोक दूंगा। पर उस हेजेस को अपने पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो बोलने लगा कि मुझे जितना पता था मैं बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। तो किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उस कील ठोकने वाला मशीन से सीधा हेजेस के दिल पर कील ठोक देता है। हेजेस वहाँ तड़प तड़प के मर जाता है। अब किलर के पास वो आदमी और औरत का पता निकालने का एक ही रास्ता था, वो है डॉलरस। अब डॉलरस को भी पता चल गया था कि उसका मौत अब बहुत करीब है। तो डॉलरस ने किलर के साथ एक डील किया। उसने बोला कि मैं उस आदमी और औरत का पूरा पता तुम्हें बता दूंगी, पर बदले में तुम मुझे ऐसे मारना ताकि वो देखने में एक एक्सीडेंट लगे और मेरी डेड बॉडी को ऐसी जगह छोड़ना जहाँ से मेरे फैमिली को आसानी से वो मिल जाए। इससे मेरे बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। जीवन के कुछ आखिरी पलों में भी डॉलरस अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। ये देख के किलर भी डॉलरस के डील एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद किलर अपने बॉस के डेड बॉडी को उसी डस्टबिन में डालता है और वहाँ से निकाल कर उस डस्टबिन को वैन में डालता है और डॉलरस को लेके वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त डॉलरस एक आखिरी बार अपने जिंदगी की भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगी और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो। पर किलर उसके बातों को अनसुना कर देता है। फिर दोनों डॉलरस के घर पहुंचता है। अपने मौत को इतने सामने देख के डॉलरस सब कुछ सच सच उगल देता है। उस आदमी और औरत के नाम, पता सब कुछ बता देती है। वहाँ से किलर को एक पोस्ट कार्ड भी मिलता है जहाँ से असली क्लाइंट का पता मिलता है जिसने टारगेट दिया था किलर को। इसके बाद किलर डॉलरस के गर्दन मरोड़ के बिना कोई दर्द दिए डॉलरस को झट से मार देता है और छत से गिरा देता है ताकि इसे देखने में एक एक्सीडेंट लगे और डॉलरस के बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाए। इसके बाद किलर हेजेस के बॉडी को लेकर एक खुफिया स्टोरेज में जाता है और वहाँ उस डेड बॉडी को जला देता है। अगली सुबह उस डेड बॉडी का राख एक सुनसान पुल पर आके हवा में उड़ा देता है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। अब वो किलर फ्लोरिडा के लिए फ्लाइट लेता है और फ्लोरिडा पहुंच जाता है क्योंकि जो आदमी और औरत मिलकर किलर के गर्लफ्रेंड पर हमला किया था उनमें से आदमी फ्लोरिडा में रहता है। उस आदमी का नाम ब्लूट है। अब किलर ब्लूट के घर के सामने पहुंच जाता है जहाँ 3-4 आदमी कुत्ते के साथ खेल रहा था। उनमें से एक थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तब किलर को उस टैक्सी ड्राइवर की कही हुई बात याद आता है और उसे पता चलता है ब्लूट और कोई नहीं, यही लंगड़ाते हुए आदमी ही है। किलर सुबह से रात तक उस आदमी पर नजर डाल के बैठे रहते हैं। रात में ब्लूट अपने फ्रेंड्स के साथ कैसीनो में पार्टी करता है और देर रात अकेला घर पहुंचता है। अब मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया था। अब ब्लूट अकेला था और यही अच्छा मौका था ब्लूट को मारने का। जब किलर ब्लूट के घर के अंदर जाने लगे तब ब्लूट के डॉग किलर को देख के भौंकने लगे। तब किलर कुत्ते को बेहोश का दवा खिला देता है और घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर ब्लूट तैयार बैठा था क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल किलर था। अब दोनों में जमकर फाइट होता है। एक टाइम पर तो ब्लूट किलर पर भारी पड़ रहा था पर किलर कायदे से ब्लूट के माथे पर शूट कर देता है और ब्लूट वहाँ ही मर जाता है। पर शूट की आवाज से कुत्ता नींद से जाग जाता है और किलर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन किलर जल्दी से आके गेट बंद कर देता है। इससे कुत्ता किलर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और इसके बाद किलर ब्लूट का घर जला देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। इसके बाद किलर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है क्योंकि उसका अगला टारगेट जो कि वो औरत थी वो न्यूयॉर्क में रहती है। किलर सीधा उस औरत के घर के सामने पहुंच जाता है। उस औरत का नाम टेरेसा है। किलर देखता है कि टेरेसा बहुत ही सज धज के एक रेस्टोरेंट के लिए निकल रही थी। उसके साथ एक आदमी भी था। किलर उस रेस्टोरेंट में भी नजर डाल के बैठा था। टेरेसा के साथ ही वो आदमी जब वहाँ से चला गया ठीक उसी टाइम किलर आके टेरेसा के सामने वाले चेयर में बैठ गए। टेरेसा किलर को देख के ही
समझ गया कि एक किलर उसे मारने आया है। उसे देख के टेरेसा वेटर को बोल के एक बहुत ही महंगी ड्रिंक ऑर्डर करती है और किलर को बोलती है कि लाइफ की आखिरी ड्रिंक अच्छे से पी लूं। फिर टेरेसा किलर से पूछती है, तो बताओ हमारे बॉस को तुमने ठिकाने लगा दिए? किलर ने हाँ में सर हिलाया। तो टेरेसा बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह प्रोफेशनल किलर हूँ, लेकिन मैं टॉर्चर करने में बिलीव नहीं करती। मैं सीधा मौत के घाट उतारती हूँ और मुझे तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उसे टॉर्चर करना नहीं चाह रही, पर मेरी साथी जो था उसको तुम नहीं मिले, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आया और सारे गुस्सा तुम्हारे गर्लफ्रेंड पर निकाल दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। टेरेसा अपने चिकनी चुपड़ी बातों से किलर के मन बदलने की कोशिश कर रही थी, पर किलर साफ साफ बोल देता है, जो भी है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब टेरेसा रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और किलर को बोलती है कि मुझे नदी किनारे मारना, और सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसल के टेरेसा गिर जाती है और अपने हाथ किलर की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे उठने में मदद करो, पर किलर उसे वहीं पर शूट कर देता है और टेरेसा वहीं मर जाती है। तब टेरेसा के दूसरे हाथ पे बहुत ही धार वाली चाकू दिखाई देता है। तब किलर बोलता है, मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगे, इसलिए मैं किसी पे बिलीव नहीं करता। इसके बाद आखिरी बारी उस क्लाइंट का था जिसने सारे मौत का तांडव रचाया था, जिसने किलर को टारगेट दिया था। उसका नाम हेनरी है और वो शिकागो शहर में रहता है। अब किलर शिकागो शहर के लिए फ्लाइट पकड़ता है और शिकागो शहर पहुंच जाता है। हेनरी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और अरबपति है। किलर अच्छी तरह से सुबह से शाम तक हेनरी पर नजर रखता है। हेनरी जब घर से बाहर जाता है, किलर चुपके से हेनरी के कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कमरे के बाहर एक हाईटेक लॉक लगा हुआ है। तो किलर उस लॉक का फोटो खींचता है और चालाकी से उस लॉक का फर्जी चाबी बनवा लेता है। रात को वो अरबपति हेनरी जब अपने घर लौटता है, किलर सीधे उसके कमरे में पहुंच जाता है और गन तान देता है। हेनरी ये सब देख के घबरा जाता है और बोलता है, रुको रुको, कौन हो तुम? मेरे पास अभी कोई कैश नहीं है। तब किलर हेजेस की वो कार्ड दिखाता है। वो कार्ड देख के हेनरी को समझ आता है और हेनरी बोलते हैं, क्या तुम वही हो जिससे टारगेट मिस हो गया था? किलर हाँ में सर हिलाता है। तब हेनरी बोलता है कि टारगेट मिस होने के बाद हेजेस का कॉल आया था मेरे पास, तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से हो जाता है, कभी कभी ऐसे टारगेट मिस हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हेजेस मेरी एक नहीं सुना। उसने बोला इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद वो क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। किलर ने बोला, क्या सच में आपको कुछ नहीं पता? हेनरी बोला कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। किलर को हेनरी की आंखों में सच्चाई दिखाई दिया और वो हेनरी को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते हेनरी को वार्निंग देके गया कि अगर कभी मुझे पता चले कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम नहीं बचोगे। ये बोल के किलर वहाँ से चला आता है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किलर की गर्लफ्रेंड पैरालिसिस से बाहर आ चुकी थी। दोनों अच्छे से चेयर पर बैठ के चिल कर रहा था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।